हेलो एवरीवन, ये जूलियस सीज़र का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया है, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर डेसियस ब्रूटस की स्पीच है। कहता है कि दिस ड्रीम इज़ ऑल अ मिस इंटरप्रेटेड, यानी जो ड्रीम है कैलिफोर्निया का, जिसमें वो देखती है कि एक स्टैचू है सीज़र का जो एक फाउंटेन की तरह है, उसमें बहुत सारे ऐसे होल्स हैं और उससे ब्लड निकल रहा है। और बहुत सारे जो रोमन है, जो लस्टी रोमन है, यानी विगोरस या कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग या ग्रीडी जो रोमन्स हैं उसमें उसमें हाथ धो रहे हैं अपने। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो जो भी ड्रीम का जो इंटरप्रिटेशन है बहुत गलत किया गया है। कि इंटरप्रिटेशन वो ये कर रहे थे कि सीज़र की जान खतरे में है, वो मर सकता है। वो कहता है कि इट वाज अ विज़न फेयर एंड फॉर्च्यूनेट, जो ये जो विज़न है, ये जो सपना है बहुत अच्छा है और मतलब बहुत फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है सीज़र के लिए। ये स्टैचू स्पाउटिंग ब्लड एंड मैनी पाइप्स, यानी तुम्हारा जो ब्लड निकल रहा है वो बहुत सारे पाइप से बाहर निकल रहा है। इन विच सो मैनी स्माइलिंग रोमन्स बाथेड, जिसमें बहुत सारे रोमन्स हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, उससे वो हाथ धो रहे हैं या नहा रहे हैं। सिग्निफाइज, इससे ये समझ में आता है कि दैट फ्रॉम यू ग्रेट रोम शेल सर्क रिवाइविंग ब्लड एंड दैट ग्रेट मैन शेल प्रेज फॉर टिंक्चर्स स्टेन रेलिक्स एंड कॉग्निजेंस। तो वो कहता है कि यानी एक तरीके से ड्रीम को का जो इंटरप्रिटेशन देता है वो ये देता है कि तुम्हारा जो ब्लड है ना, वो एक्चुअली ब्लड तुम्हारी वो सोल या स्पिरिट है, यानी तुम्हारी एनर्जी है। और इससे बहुत सारे रोमन जो है उसको सक कर रहे हैं रिवाइविंग ब्लड को, यानी तुम्हारी एनर्जी से वो फ़ायदा उनको हो रहा है। ग्रेट मैन शेल प्रेस, और बहुत सारे जो ग्रेट मैन हैं रोमन्स हैं वो उस ब्लड को एज अ मोमेंटो ले रहे हैं, यानी एज अ सिंबल ले रहे हैं, ताकि जो है उसको वो किसी हैंकरचीफ में या किसी क्लोथ में उसको लगा करके, उसे कलर को लगा करके उसको रख सकें। और मतलब एक तरीके से यादगार, और एक तरीके से ये कॉग्निजेंस है, यानी रेवरेंस है या रिस्पेक्ट है तुम्हारे लिए। रेवरेंस है, रिस्पेक्ट है। दिस बाय कैलिफोर्नियाज ड्रीम इज़ सिग्निफाइड, यानी ये मतलब है कैलिफोर्निया के ड्रीम का कि रोमन जो तुमसे तुम्हारी एनर्जी से उनको फ़ायदा मिल रहा है, तुमसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, और तुम्हारे ब्लड को यानी तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी सोल, तुम्हारी स्पिरिट से वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। और उनको वो जो स्ट्रेन है, जो दाग हैं, उसको अपने हैंकरचीफ में, अपने कपड़ों पे वो ले रहे हैं, ताकि उसको एक तरीके से रेलिक बना सकें या सिंबल बना सकें, यादगार बना सकें। सीज़र कहता है कि एंड दिस वे हैव यू वेल एक्सपाउंडेड इट। तो सीज़र इससे बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि हाँ, अब तुमने बहुत सही एक्सपाउंड यानी एक्सप्लेन किया है इसे। डेसियस ब्रूटस कहता है कि आई हैव व्हेन यू हैव हर्ड, हाँ मैंने किया तो है इसे, कोशिश की है, अगर आपने सुना है इसे। व्हाट आई कैन से, और इसके ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। एंड नो इट नाउ द सीनेट हैव कंक्लूडेड टू गिव दिस डे अ क्राउन टू माइटी सीज़र। और कहता है कि अब ये मेरी बात भी सुनी लीजिए कि सीनेट ने ये डिसाइड किया हुआ है, यानी सीनेटर्स ने सारे मिलकर डिसाइड किया है, यानी कंक्लूड किया है, इस डिसीजन में आए हैं कि तुम्हें आज क्राउन दे दें, यानी तुम्हें क्राउन पहना दें और तुम्हें रूलर बना दें रोम का। इफ़ यू शैल सेंड देम वर्ड यू विल नॉट कम देयर माइंड्स में चेंज। अगर तुम ये वर्ड्स पहुंचा दोगे, अपना मैसेज पहुंचा दोगे कि तुम आज नहीं आओगे, हो सकता है वो अपने माइंड्स चेंज कर ले, यानी हो सकता है जो क्राउन वो तुम्हें देने वाले हैं वो ना दें। तो सीज़र कहता है कि हाउ फूलिश डू योर फियर सीम्स नाउ कैलिफोर्निया। सीज़र कैलिफोर्निया पे थोड़ा नाराज़ होता है, कि कहता है कि तुम्हारा जो ड्रीम है वो, उसकी वजह से जो तुम्हें फियर हुआ है वो कितना फुलिश है। आई एम अशेम्ड आई डिड यील्ड टू देम, यानी मैंने तुम्हारी बातों को सुना और मैं कहने वाला था या कहलवाने वाला था कि मैं नहीं जाऊँगा। मुझे शर्म है इस बात की कि मैंने तुम्हारी बात को माना। गिव मी माई रोब, मुझे मेरा रोब दो यानी कपड़े दो। फॉर आई विल गो, और जिसकी वजह से फिर मैं जाऊँगा। एंटर पब्लियस ब्रूटस लिगेरियस मेटेलस कास्का ट्रेबोनियस एंड सीना, ये सब कॉन्स्पिरेटर्स हैं। और वो अपीयर होते हैं, और सीज़र कहता है कि गुड फ्रेंड्स गो इन एंड टेस्ट सम वाइन विथ मी, यानी गुड फ्रेंड्स गो इन यानी अंदर आ जाइए और मेरे साथ वाइन पीजिए। एंड वी लाइक फ्रेंड्स, हम दोस्तों की तरह हैं। विल स्ट्रेट वे गो टुगेदर, और हम यहीं से साथ में जाएंगे सीनेट के लिए, यानी सीनेट हाउस जाएंगे। ब्रूटस असाइड, यानी ब्रूटस असाइड का मतलब होता है, जैसे प्ले में असाइड का मतलब होता है कि वो कैरेक्टर कुछ कैरेक्टर से बातें को छिपा रहा है और साइड में जाकर कोई बात कर रहा है। तो ब्रूटस जो है अपने मन में ही कहता है कि दैट एवरी लाइक इज़ नॉट द सेम, यानी सारे लाइक एक जैसे नहीं होते। यानी वो कह रहा है कि तो मेरे दोस्तों की तरह हो, लेकिन एक्चुअली वो जानता है कि ये सब उसके दोस्त नहीं हैं। ओ सीज़र द हार्ट ऑफ ब्रूटस हीन्स टू थिंक अपॉन, यानी उसका जो हार्ट है बहुत जल रहा है या बहुत दुखी है, क्योंकि वो जानता है कि ये सारे कॉन्स्पिरेटर्स मिलकर के ब्रूटस को मारने वाले हैं, वो सीज़र को मारने वाले हैं। एक्सवेंट, और यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं सब। एक्ट थर्ड, सीन फर्स्ट। हियर रोम बिफोर द कैपिटल, द सीनेट सिटिंग एबव, फ्लरिश, ये चीज़ अब ये एंटर करते हैं। ये सीज़र, ब्रूटस, कैसियस, कास्का, डेसियस ब्रूटस, मेटलस सिम्बर, ट्रिबोनियस,
सीना, एंटनी, लेपिडस, पॉपुलस एंड पब्लियस एंड अदर्स, ये सब सीनेट हाउस में एंटर करते हैं। ये मार्क एंटनी भी सीनेट हाउस में है अभी तक, लेकिन इस क्लास 10 के टेक्स्ट में ये जिक्र नहीं है कि जिस वक्त सीज़र को असैसिनेट किया जा रहा है तो वहाँ पर एंटनी नहीं है, उससे पहले उसे कोई कहीं ले गया है, यानी बाहर ले गया है सीनेट हाउस के। सीज़र कहता है कि आर वी ऑल रेडी, व्हाट इज़ नाउ अमिस दैट सीज़र एंड हिज सीनेट मस्ट रिड्रेस। तो कह रहा है कि क्या हम सब तैयार हैं जो भी आगे के लिए कार्रवाई के लिए। व्हाट इज़ नाउ अमिस दैट, जो एक चीज़ छूट रही है कि सीज़र एंड सीनेट मस्ट रिड्रेस, कि सीज़र और उसकी सीनेट को अब थोड़ा रिड्रेस यानी कि सुधार की ज़रूरत है। यहाँ पर सीज़र जैसे बता रहे हैं कि एक एब्सोल्यूट पावर की तरफ उनका जिक्र है कि अब सीज़र और उसकी सीनेट, यानी बोस्टफुल स्टेटमेंट है यहाँ पर इसका। मेटलस सिम्बर कहते हैं कि मोस्ट हाई, मोस्ट माइटी एंड मोस्ट प्यूसेंट सीज़र मेटलस सिम्बर थ्रोज बैक बिफोर दाई सीट अ हम्बल हार्ट नीलिंग। तो मेटलस सिम्बर कह रहे हैं कि मोस्ट हाई, मोस्ट माइटी यानी बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल, मेटलस सिम्बर थ्रोज बिफोर दाई सीट, यानी वो कहता है कि मैं आपके सामने झुकता हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और वो झुकते हुए यानी अपने कदमों को, अपने घुटनों को जो है झुकाते हुए सीज़र से कहता है। तो सीज़र कहता है आई मस्ट प्रिवेंट दी सिम्बर दी हेयर यू, मैं तुम्हें ज़रूर रोकूंगा सिम्बर ये सब करने के लिए। दीज काउचिंग्स एंड दीज लो कर्टिसीज, यानी ये जो काउचिंग एंड दीज लोली कर्टिसीज़ हैं, यानी ये जो छोटी हरकतें हैं किसी को फ्लैटरिंग करने की, किसी को चापलूसी करने की, माइट फायर द ब्लड ऑफ ऑर्डिनरी मैन, यानी ये किसी ऑर्डिनरी मैन का ब्लड तो फायर कर सकती हैं, यानी खून गर्म कर सकती हैं, किसी को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। एंड टर्न प्री ऑर्डिनेंस एंड फर्स्ट डिक्री इन टू द लॉ ऑफ चिल्ड्रन, यानी वो किसी नॉर्मल, किसी ऑर्डिनरी इंसान के को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं कि वो अपने प्री ऑर्डिनेंस यानी पुराने जो कानून लॉ हैं, जो पहली डिक्री यानी जो फैसला है, वर्डिक्ट है, उसको बदल दे, उसे बच्चों के कानून में बदल दे, यानी बहुत छोटा कर दे। दाई ब्रदर बाई डिक्री इज़ बैनिस्ड, यानी आपके ब्रदर को जो डिक्री यानी जो फैसला हुआ है उसके लिए वो बैनिस का हुआ है, यानी देश निकालने का हुआ है, रोम से बाहर जाने का हुआ है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो सिम्बर है, मेटलस सिम्बर, वो अपने जो ब्रदर को उसको बैनिशिंग यानी जो पनिशमेंट मिली है बैनिस्ड होने की, उसके लिए उसको दोबारा सोचने के लिए, उसको माफ़ करने के लिए यानी माफ़ करवाने के लिए आया है, और इसलिए वो सीज़र के सामने झुक रहा है। तो लेकिन सीज़र कह रहा है कि तुम्हारे भाई को जो भी सज़ा मिली है, इफ़ दाउ दोस्त पेंट एंड प्रे एंड फॉन फॉर हिम आई स्पन दी लाइक अ हेयर डॉग, कि अगर तुम ऐसे ही अपने भाई को बचाने के लिए, उसकी सज़ा कम करने के लिए या माफ़ कराने के लिए मेरे सामने झुकोगे, तो मैं ज़रूर तुम्हें क्या कर दूंगा, लात मार दूंगा एक कुत्ते की तरह आउट ऑफ माई वे, और मेरे सामने से तुम अलग हो जाओगे। नाउ सीज़र ट्रथ नॉट रॉन्ग नॉर विदाउट कॉज विल ही बी सेटिस्फाइड, यानी सीज़र जो भी करता है गलत नहीं करता और बिना किसी कारण के नहीं करता, और विल ही बी सेटिस्फाइड, और आसानी से सेटिस्फाई भी नहीं होता है, यानी तुम्हारे प्रेयर से, तुम्हारे फ्लैटरिंग से, तुम्हारी चापलूसी से सीज़र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेटलस सिम्बर कहता है यहाँ पे, इज़ देयर नो वॉइस मोर वर्दी देन माई वर्ड टू साउंड मोर स्वीटली इन ग्रेट सीजर्स ईयर फॉर द रिपीलिंग ऑफ माई बेनिस्ड ब्रदर। तो यहाँ पे मेटलस सिम्बर जो है सबको एड्रेस करके कहता है पूरे सीनेट में कि कोई भी ऐसी वॉइस नहीं है मोर वर्दी देन माई ओन, यानी मुझसे ज़्यादा किसी की वॉइस में पावर या ताकत नहीं है। साउंड मोर स्वीटली, जिसकी वॉइस सीज़र की ईयर को ज़्यादा स्वीट लगे, यानी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सीज़र उससे। फॉर द रिपीलिंग ऑफ माई बेनिस्ड ब्रदर, जिससे मेरे जो है बेनिस्ड ब्रदर, जो ब्रदर बेनिस्ड हो गया है, जिसको देश से निकाल दिया गया है, उसकी सज़ा में फिर से ध्यान दिया जा सके या कम किया जा सके उसे। यहाँ पे ब्रूटस कहता है कि आई किस दी हैंड बट नॉट इन फ्लैटरी सीज़र, डिज़ायरिंग दी दैट पब्लियस सिम्बर में हैव एन इमीडिएट फ्रीडम ऑफ रिपील। तो ब्रूटस कहता है कि आई किस दी हैंड, मैं तुम्हारे हाथ चूमता हूँ, बट नॉट इन फ्लैटरी, लेकिन चापलूसी के लिए नहीं सीज़र। डिज़ायरिंग दी, तुमसे ये चाहता हूँ कि जो पब्लियस सिम्बर है, हैव एन इमीडिएट फ्रीडम ऑफ रिपील, यानी उसकी जो सज़ा है इमीडिएट इफेक्ट से ख़त्म कर दी जाए, यानी उसे सज़ा से आज़ादी मिल जाए। सीज़र कहता है व्हाट ब्रूटस, यहाँ पे सीज़र को यकीन नहीं होता है, थोड़ा वो सरप्राइज़ हो जाता है, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि ब्रूटस भी किसी ऐसे इंसान की तरफदारी करेगा जिसको पहले से सज़ा मिल चुकी है, उसकी सज़ा को ख़त्म कराने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर कैसियस बोलता है कि पार्डन सीज़र पार्डन एज लो एज टू दी फूड ब्रथ कैसियस फॉल टू बैग इन फ्रेंचाइजमेंट फॉर पब्लियस सिम्बर। तो पहले मेटलस सिम्बर ने, उसके बाद ब्रूटस ने उससे रिक्वेस्ट की कि जो पब्लियस सिम्बर है उसकी जो पनिशमेंट है वो ख़त्म कर दी जाए। अब बीच में कैसियस भी बोलता है कि आपके मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं बेग करता हूँ कि पब्लियस सिम्बर की सज़ा को माफ़ कर दिया जाए। तो सीज़र कहता है कि आई कुड बी वेल मूव्ड इफ़ आई वर एज यू, मैं वाकई मूव हो जाता या बदल जाता, मेरा फ़ैसला बदल सकता था अगर मैं तुम होता।
इफ़ आई कुड प्रे टू मूव, अगर मैं प्रे कर सकता किसी और को मूव करने की, तो प्रेयर वुड मूव मी, यानी अगर मैं किसी को प्रेयर करूँ, बेग करूँ किसी के माइंड को चेंज करने का, तो प्रेयर भी मुझे ऐसा कर सकती थी, लेकिन नहीं। बट आई एम कॉन्स्टेंट, लेकिन मैं तो फिक्स हूँ। एज द नॉर्दर्न स्टार, यानी मैं आसानी से हिलने वाला नहीं हूँ। ऑफ हुज ट्रू फिक्स्ड एंड रेस्टिंग, यानी परमानेंट क्वालिटी, देयर इज़ नो फेलो इन द firmament. I was constant, Simber should be banished and constant to remain to keep him so. तो यहाँ पे सीज़र कहता है कि मैं एकदम फिक्स हूँ, जैसे नॉर्दर्न स्टार है, जैसे वो फिक्स रहता है, वो मूव नहीं करता है, हमेशा दिखता है एक ही जगह। इस तरीके से सीज़र भी हैं, और इस तरीके से सिम्बर भी रहेगा, उसकी भी सज़ा भी ऐसे ही फिक्स रहेगी, मूव नहीं करेगी। कास्का कहता है कि स्पीक हैंड्स फॉर मी, कास्का फर्स्ट देन द अदर कॉन्स्पिरेटर्स एंड ब्रूटस स्टेप सीज़र। और इस पर कह करके फिर सारे जो कॉन्स्पिरेटर्स रहते हैं एक एक करके उसको मारने लगते हैं। जो डैगर्स है उसको आगे पीछे हर तरीके से उसको एसेसिनेट करने लगते हैं, और सबसे पहले मारने वाला कास्का रहता है। सीज़र जब ब्रूटस स्टेप सीज़र, यानी जब ब्रूटस सीज़र को मारता है, तो सीज़र बोलता है कि ये टू ब्रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देन फॉल सीज़र, यानी सीज़र इवन यू ऑल्सो, यानी तुम भी। अब तो सीज़र जो है गिर ही जाएगा, यानी दूसरे कॉन्स्पिरेटर्स मार रहे थे, शायद उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन देखा जो बहुत अच्छा फ्रेंड जो ब्रूटस है, जब उसने जो है सीज़र को मारा तो उसे बहुत दुख हुआ, और कहता है कि अब तो मैं मर ही जाऊँगा, डाइज, और मर जाता है। सिन्ना, लिबर्टी फ्रीडम टायरनी इज़ डेड, रन हेंस प्रोक्लेम क्राई इट अबाउट द स्ट्रीट। और सिन्हा यहाँ पे चिल्लाने लगता है कि लिबर्टी फ्रीडम यानी आज़ादी मिल गई, आज़ादी आज़ादी, टायरनी इज़ डेड यानी जो डिक्टेटरशिप है वो ख़त्म हो गई, रन हेंस जल्दी जाओ, प्रोक्लेम यानी अनाउंस कर दो, क्राई इट अबाउट द स्ट्रीट, और पूरे जो है रास्तों पे ये ऐलान कर दो कि हम आज़ाद हो गए। कैसियस सम टू द कॉमन पल्पिट्स एंड क्राई आउट। तो कैसियस कहता है कि हाँ, कुछ कॉमन पल्पिट्स में जाओ, जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस में जाओ और चिल्लाओ। लिबर्टी फ्रीडम एंड इनफ्रेंचाइजमेंट, मतलब हर तरीके की आज़ादी मिल गई, आज़ादी से रहने की, लिबर्टी की, वोट की, मतलब डेमोक्रेसी हमने दोबारा जो है रिवाइव कर दी रोम के अंदर। ब्रूटस कहता है कि बट हेयर कम्स एंटनी, री एंटर एंटनी। यहाँ पे वो ब्रूटस जो है एंटनी को देखता है, वो आ रहा होता है, तो एंटनी फिर से सीन में आ जाता है, वेलकम मार्क एंटनी। मार्क एंटनी कहता है कि ओ माइटी सीज़र डोज दाउ लाई सो लो, यानी तुम क्यों ऐसे लेटे हुए हो। आर ऑल दी कॉन्क्वेस्ट ग्लोरी ट्रम्प्स स्पॉइल्स श्रंक टू दिस लिटिल मेजर फेयर दी वेल, यानी कहता है कि तुम्हारी जितनी जीत थी, ग्लोरी यानी शान शौकत थी, विक्ट्री थी, स्पॉइल्स यानी रिवॉर्ड्स थे, अवार्ड्स थे, श्रंक यानी एकदम सिकुड़ गए, मतलब तुम बहुत ज़मीन में जो लेटे हुए हो, और तुम्हारी सारी कॉन्क्वेस्ट और ग्लोरी ये सब कहाँ चली गई, क्या सब यहीं रह गई। आई नो नॉट जेंटलमैन वॉट यू इंटेंट, यानी वो सबसे कहता है, जो कॉन्स्पिरेटर्स रहते हैं वहाँ पर, कि मुझे नहीं पता जेंटलमैन कि तुम्हारी क्या इरादे हैं, क्या मंशा है। हु एल्स मस्ट बी लेट ब्लड, हु एल्स इज़ रैंक, इफ़ आई माई सेल्फ देर इज़ नो आर सो फिट एज सीजर्स डेथ आर, यानी कह रहे कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी लिस्ट में रैंक में कौन है, अगले को तुम किसको मारोगे, किसका ब्लड बहाओगे। अगर मैं वो खुद हूँ, यानी माई सेल्फ, तो नो आर सो फिट, यानी कोई भी समय इतना अच्छा नहीं हो सकता एज सीजर्स डेथ आर, जिस आर में, जिस समय अगर सीजर मरा है तो मेरा मरना उस समय से अच्छा नहीं हो सकता, यानी वो समय सबसे अच्छा है जब सीजर मरा है। नॉर नो इंस्ट्रूमेंट, और कोई भी ऐसा औजार, कोई इंस्ट्रूमेंट उतना अच्छा नहीं है मरने के लिए। ऑफ हाफ यानी आधा भी अच्छा नहीं है, दैट वर्थ एज दोज योर स्वार्ड्स मेट्रेज विद द मोस्ट नोबल ब्लड ऑफ ऑल दिस वर्ल्ड, यानी कह रहे कि कोई अगर इंस्ट्रूमेंट से मुझे मारना चाहते हो, तो वो औजार, वो वेपन जो है उन स्वार्ड से अच्छे नहीं है जो तुम्हारे पास हैं, क्योंकि वो अब इनरिच हो चुके हैं विद द मोस्ट नोबल ब्लड ऑफ ऑल दिस वर्ल्ड, क्योंकि संसार में जो सबसे नोबल ब्लड था सीज़र का, उससे उसमें वो तलवारों में लगा हुआ है, उससे मुझे अगर मारोगे तो उससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती। आई डू बिसीज ये, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इफ़ यू बेयर मी हार्ड, अगर तुम्हें भी कोई ग्रज है मुझसे, या अगर मैं अगला नंबर हूँ, या मुझसे कोई नफरत करते हो, तो नाउ वाइल्स्ट योर पर्पल्ड हैंड्स टू रीक एंड स्मोक fulfill your pleasure, live 1,000 years, I shall not find myself so apt to die। और तुम्हारे हाथ जो खून से रंगे हुए हैं, जिससे मतलब वो जो स्मोक का मतलब यहाँ पे जो स्मेल आ रही है ब्लड की, जिससे फुलफिल योर प्लेजर, जिससे तुम बहुत खुश हो रहे हो, लिव 1,000 years, यानी अगर मैं 1000 साल भी जी लूँ, आई शैल नॉट फाइंड माई सेल्फ सो एप्ट टू डाई, यानी ये मौका मेरे लिए मरने, अगर मैं इस मौके पे मरता हूँ, ये एप्ट यानी ये सबसे सुटेबल मौका है मेरे लिए मरने के लिए, अगर मैं 1000 साल भी जीऊँगा तो मुझे ये मौका नहीं मिलेगा ऐसे मरने का।
जब सीज़र मरा है, जिस चीज़ से सीज़र मरा है उसी चीज़ से और उसी वक्त मैं मरना चाहता हूँ। नो प्लेस विल प्लीज़ मी सो, यानी कोई भी ऐसी जगह या कुछ भी मुझे अब इतना हैप्पी नहीं करेगी, प्लीज़ नहीं करेगी। नो मीन ऑफ डेथ, यानी कोई और तरीके की डेथ मुझे हैप्पी नहीं कर सकती। एज हेयर बाई सीज़र एंड बाई यू कट ऑफ द चॉइस एंड मास्टर्स स्पिरिट ऑफ दिस एज, यानी आप चॉइस और मास्टर स्पिरिट ऑफ दिस एज, यानी क्योंकि आपने बहुत नोबल इंसान को मार दिया है तो आप चॉइस एंड मास्टर हो गए हैं, यानी आप पावरफुल लोग हो गए हैं। आपके हाथ से मरना, स्पेशली उस टाइम पे मरना जब सीज़र मरा है, और उस चीज़ से मरना जिससे सीज़र मरा है, वो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ होगी। ब्रूटस कहता है, ओ एंटनी, बेग नॉट योर डेथ ऑफ अस, हमसे अपनी मौत को मत मांगो। थ्रू नाउ वी मस्ट अपीयर ब्लडी एंड क्रूअल, भले ही हम अपीयर हो रहे हैं कि हम बहुत ब्लडी हैं, यानी खून बहाने वाले हैं, क्रूअल हैं, निर्दयी हैं। येट सी यू बट आर हैंड्स, क्योंकि तुम हमारे हाथ देख रहे हो जो खून से रंगे हुए हैं। एंड दिस द ब्लीडिंग बिजनेस दे हैव डन, और ये जो ब्लीडिंग बिजनेस है यानी ये जो खून खराबा हुआ है हमारे हाथों ने किया है। लेकिन आर हार्ट्स यू सी नॉट, लेकिन तुमने हमारे दिलों को नहीं देखा। दे आर पिटीफुल, इनमें अभी भी दया है, भाव मतलब बहुत काइंडनेस है। एंड पिटी टू द जनरल रॉन्ग ऑफ रोम, यानी ये पिटी उसके लिए है कि कोई भी रोम के लोगों के साथ बुरा ना हो जाए, यानी कोई रोम के लोगों के साथ, यानी हमने जो भी किया है रोम के लोगों की भलाई के लिए किया है। एंड फायर ड्राइव्स आउट फायर, सो पिटी पिटी, क्योंकि हमें पिटी तो है, दया तो है, लेकिन जितनी सीज़र के लिए है उतनी रोम के लिए भी है। तो हैथ डन दिस डीड ऑन सीज़र फॉर यू पार्ट, टू यू आर स्वार्ड्स हैव लेड इन पॉइंट्स मार्क एंटनी, आर आर्म्स इज स्ट्रेंथ ऑफ मेलिस, एंड आर हार्ट्स ऑफ ब्रदर्स टेम्पर टू रिसीव यू इन विद ऑल काइंड लव, गुड थॉट एंड रेवरेंस। यानी भले ही जो है हमने रोम के लिए किया है, सीज़र को मारा है तो उससे भी हमें दुख है, उसके लिए भी पिटी है, तो लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। हमारी जो तलवारों के जो पॉइंट्स हैं तुम्हारी तरफ नहीं है, हमारे हाथ खुले हुए हैं एकदम, हमारे जो हार्ट हैं वो एकदम ब्रदर टेम्पर, यानी हमारा जो व्यवहार है तुम्हारे साथ भाइयों की तरह रहेगा। रिसीव यू इन विद ऑल काइंड लव, यानी तुम्हें हमसे जो है हर तरीके के काइंडनेस मिलेगी, लव मिलेगी, गुड थॉट्स मिलेंगे एंड रिस्पेक्ट भी मिलेगा। यानी जो सीज़र के साथ होना था वो हो गया, और तुम्हारे साथ हमारा कुछ ऐसा नहीं है। केसिस कहता है कि योर वाइज शैल बी एज स्ट्रॉन्ग एज योर मेंस इन द डिस्पोजिंग ऑफ न्यू डिग्निटीज़, यानी वाइज शैल बी एज स्ट्रॉन्ग, तुम्हारी जो केसिस कहता है एंटोनी से कि तुम्हारी वॉइस भी इतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी जब वो डिस्पोजिंग होगा न्यू डिग्निटीज़ यानी न्यू पावर्स का, यानी यू ऑल्सो गेट सम रिवॉर्ड, आपको भी रिवॉर्ड मिलेगा जैसे दूसरों लोगों को मिलेगा। एंटनी कहता है, आई डाउट नॉट ऑफ योर विजडम, मुझे जो है कोई भी डाउट नहीं है आपकी समझदारी पर। लेट ईच मैन रेंडर मी दिस ब्लडी हैंड, सब लोग मुझे अपने अपने जो खून से रंगे हुए हाथ है वो आगे बढ़ाओ, हाथ दो। जेंटलमैन ऑल एलास, व्हाट शैल आई से, मैं क्या कहूँ अब। माई क्रेडिट नाउ स्टैंड्स ऑन सच स्लिपरी ग्राउंड, और मेरी जो अभी क्रेडिट है या मेरी जो पोजीशन है ऐसे ग्राउंड में है जो बहुत स्लिपरी है। दैट वन ऑफ टू बैड वेज यू मस्ट कंसीट मी, ईदर अ कावर्ड और अ फ्लैटरर, यानी मेरे पास के दो ऑप्शन है कि मैं तुमसे दोस्ती करूं तो फ्लैटरर बन जाऊं और कावर्ड बन जाऊं, यानी दोनों ही जगह, यानी मैं अगर तुमसे दोस्ती करता हूं तो फ्लैटरर भी कहलाऊंगा और कावर्ड भी कहलाऊंगा। कावर्ड इसलिए कि मेरे दोस्त को तुमने मार दिया और मैं तुमसे समझौता कर रहा हूँ। दैट आई डिड लव दी सीज़र, ओह इट्स ट्रू, इफ़ देन दाई स्पिरिट लुक अपॉन अस नाउ, यानी अब सीज़र की जो है डेड बॉडी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, ये एकदम सही बात है। और दाई स्पिरिट, अगर तुम्हारी जो आत्मा है अगर हमें देख रही है तो शैल इट नॉट ग्रीव दी डियरर देन दाई डेथ टू सी दाई एंटनी मेकिंग हिज पीस, यानी तुम्हारी आत्मा जो है मर के भी इतनी दुखी नहीं होगी जितना तुम ये देख के दुखी होगी कि एंटनी जो है पीस कर रहा है, यानी समझौता कर रहा है। शेकिंग द ब्लडी फिगर्स ऑफ दाई फोज, यानी हाथ मिला रहा है उन फोज यानी एनिमीज से जो कि सीज़र के हैं। मोस्ट नोबल इन द प्रेजेंस ऑफ दाई कोर्स हियर डेड बॉडी, तो वो कह रहा है कि अगर सीज़र की जो है बॉडी को देख कह रहा है अगर तुम्हारी आत्मा मुझे देख रही है तो फिर तुम्हारी आत्मा सबसे ज़्यादा दुखी इसलिए होगी कि जो एंटनी है वो इन लोगों से जो है पीस कर रहा है, समझौता कर रहा है जिसने तुम्हें मार दिया है। इसी पर जो है केसेस को थोड़ा सा बुरा लगता है, वो कहता है मार्क एंटनी, एंटनी कहता है पार्डन मी कैसियस, द एनिमीज ऑफ सीज़र शैल से दिस, देन इन अ फ्रेंड इट इज़ कोल्ड मॉडेस्टी, यानी वो कह रहा है कि मुझे माफ़ करना कैसियस, जो सीज़र के एनिमी भी होंगे ना तो इस वक्त वो यही कहेंगे मैं तो फ्रेंड ही हूँ। ये एक तरीके का मॉडेस्टी है मेरी तरफ से, एक अंडरस्टेटमेंट है उनके लिए। कैसियस कहता है कि आई ब्लेम यू नॉट फॉर प्रेजिंग सीज़र, सो मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सीज़र की प्रेज ना करो, बट वॉट कॉम्पैक्ट मीन यू टू हैव विद अस, यानी हमारे साथ क्या एग्रीमेंट है तुम्हारा। विल यू बी प्रिक्ड इन नंबर ऑफ आर फ्रेंड्स, क्या तुम हमारे जो है दोस्त बनोगे।
और शैल वी ऑन एंड नॉट डिपेंड ऑन यू, या फिर हम अपना आगे बढ़ें, हमें जो भी करना हो हम तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे भरोसे ना रहें। एंटनी कहता है देयर फोर आई टुक योर हैंड्स, क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथों को अपने हाथ में लिया है, बट वॉज इन डीड, लेकिन मैं ये कहूँगा कि स्वेट फ्रॉम द पॉइंट बाई लुकिंग डाउन ऑन सीजर, फ्रेंड्स एम आई विद यू ऑल एंड लव यू ऑल अपॉन दिस होप दैट यू शैल गिव मी रीजन्स, कि मैं ठीक है तुमसे हाथ मिलाया है सीज़र का मैं फ्रेंड था, और यू ऑल एंड लव यू ऑल, मैं तुमसे वाकई में बहुत प्यार करूँगा, अपॉन दिस होप, इस उम्मीद के साथ कि तुम मुझे बताओगे कि रियल रीज़न्स क्या हैं, यानी तुम सीज़र को मारने का रियल रीज़न बताओगे कि मारा क्यों है। वाई एंड वेयर इन सीज़र वॉर डेंजरस, कब क्यों और कैसे जो है सीज़र खतरनाक था रोम के लिए। ब्रूटस कहता है आर रीजन्स आर सो फुल ऑफ गुड रिगार्ड्स, यानी हमारे जो रीजन्स है रियली बहुत सीरियस हैं, यानी ऐसे ही नहीं मार दिया हमने। दैट वर यू एंटनी द सन ऑफ सीज़र, अगर एंटनी जब तुम हमारे रीजन सुनोगे, भले ही तुम सीज़र के सन होते, यू शुड बी सेटिस्फाइड, तो तुम भी उससे सेटिस्फाई हो जाते अगर हम जो रीज़न बता रहे हैं। एंटनी कहता है दैट्स ऑल आई सीक, हाँ मुझे वही जानना है कि क्या रीज़न थे, एंड एम मोर ओवर सूटर दैट आई मे प्रोड्यूस हिज बॉडी टू द मार्केट प्लेस, क्योंकि मैं उसका सूटर रहा हूँ, उसका फ्रेंड रहा हूँ, उसका साथी रहा हूँ, तो क्या मैं इस बॉडी को मार्केट प्लेस ले जा सकता हूँ, एंड इन द पल्पेट एज बिकम्स एज फ्रेंड, क्योंकि मैं उसका हमेशा दोस्त रहा हूँ, स्पीक इन द ऑर्डर ऑफ हिज फ्यूनरल, क्या मैं उसके अंतिम संस्कार में, उसके आखिरी समय में कुछ बोल सकता हूँ उसके लिए। ब्रूटस कहता है कि यू शैल मार्क एंटनी, हाँ तुम बिल्कुल बोल सकते हो। केसेस कहता है ब्रूटस अ वर्ड विद यू असाइड टू ब्रूटस, यानी केसेस को ये बात पसंद नहीं आती कि एंटनी जो है कुछ मार्केट प्लेस में यानी पब्लिक प्लेस में जाकर के सीज़र के लिए कुछ बोलेगा, लेकिन ब्रूटस तैयार हो जाता है। तो ब्रूटस तैयार होने के बाद केसेस थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, वो कहता है कि इधर आओ, यू नो नॉट वॉट यू डू नॉट कंसेंट दैट एंटनी स्पीक इन हिज फ्यूनरल, वो कहते हैं कि ये कंसेंट मत दो, यानी एग्री मत हो कि एंटनी को बोलने दो वहाँ पे, यानी उसको मत बोलने दो। नो यू हाउ मच द पीपल मे बी मूव्ड बाई दैट विच ही विल अटर, पता है कि लोग कितने मूव यानी इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे, यानी वो जब बोलेगा मार्क एंटनी कि सीज़र को कैसे मारा, क्यों मारा, तो लोग भड़क सकते हैं। बट दैट विच ही विल अटर, यानी हाँ वो जब बोलेगा तो कैसे लोग भड़क सकते हैं। तो ब्रूटस कहता है कि बाय योर पार्डन, मुझे माफ़ करो, आई विल माई सेल्फ इन टू द पल्पेट फर्स्ट, यानी मैं खुद जाऊँगा पल्पेट पे, उस पब्लिक प्लेस पे, एंड शो द रीज़न ऑफ सीजर्स डेथ, और मैं वहाँ पे शो करूँगा, बताऊँगा कि हमने सीज़र को क्यों मार दिया। What Antony shall speak, I will protest. He speaks by leave and by permission, यानी जब एंटनी बोलेगा तो मैं उसे इनवाइट करूंगा और मैं लोगों से बताऊंगा कि ये हमारी परमिशन से बोल रहा है, हम चाहते हैं कि एंटनी बोले। केसेस कहता है आई नो नॉट व्हाट मे फॉल, मुझे नहीं पता क्या होगा, आई लाइक इट नॉट, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रही बात। ब्रूटस कहता है मार्क एंटनी हियर टेक यू सीजर्स बॉडी, यहाँ से सीजर की बॉडी ले लो, यू शैल नॉट इन योर फ्यूनरल स्पीच ब्लेमस, लेकिन तुम जो फ्यूनरल में जो स्पीच बोलोगे ना उसमें हमें ब्लेम नहीं करोगे, यानी जितने कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनकी बुराई नहीं करोगे, बट स्पीक ऑल गुड यू कैन डिवाइस ऑफ सीजर एंड से यू डू इट बाई आर परमिशन, यानी हाँ सीज़र की तारीफ में कुछ भी बोलना हो बोलो, लेकिन हमें ब्लेम नहीं करोगे, और ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम जो भी बोल रहे हो हमारी परमिशन से बोल रहे हो। एल्स शैल यू नॉट हैव एनी हैंड एट ऑल about his funeral, and you shall speak in the same pulpit where to I am going after my speech is ended, यानी उसने कहा कि तुम वहीं से बोलोगे जहाँ से मैं बोलूँगा, और पहले मैं बोलूँगा उसके बाद तुम। तो एंटनी कहता है बी इट्स सो, हाँ आई डू डिज़ायर नो मोर, हाँ मुझे इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। ब्रूटस कहता है कि प्रिपेयर द बॉडी देन, ठीक है तो बॉडी को तैयार करो, एंड फॉलोअर्स, और पीछे आ जाओ हमारे। एग्जेंट ऑल बट एंटनी, सब लोग एग्जिट कर जाते हैं लेकिन एंटनी वहाँ पे ठहरा रहता है सीज़र की बॉडी के साथ। एंटनी कहता है ओ पार्डन मी, मुझे माफ़ करो, दाओ ग्रीडी पीस ऑफ अर्थ दैट आई मीक एंड जेंटल विद दीज बुचर्स, और मार्क एंटनी माफ़ी मांगता है सीज़र की बॉडी से जो ब्लडी है यानी खून से सनी हुई है। कहते हैं मुझे माफ़ करो कि मैं मीक हूँ यानी हम्बल हूँ, जेंटल हूँ इन बुचर्स यानी कसाईयों के साथ। दाउ आर द रीन्स ऑफ द नोबलेस्ट मैन, यानी तुम जो रीन हो यानी जो रेमिनेंट्स हो, जो बचे हुए हो, यानी बचे हुए का मतलब है कि अब जो नोबल मैन है, नोबलेस्ट मैन है सीज़र, अब उसके कुछ पार्ट्स ही बचे, यानी उसकी डेड बॉडी बची है। दैट एवर लिव्ड इन द टाइड ऑफ टाइम्स, यानी तुम इतने नोबलेस्ट हो कि इतने टाइड्स ऑफ टाइम में ही कोई ऐसा आया होगा, यानी जब से इंसानियत बनी होगी तुमसे ज़्यादा नोबल कोई नहीं होगा। वो टू द हैंड दैट शेड दिस कॉस्टली ब्लड ओवर दाई वूंड्स नाउ डू आई प्रोफेसी, यानी मैं कसम खाता हूँ इस कॉस्टली ब्लड की, और तुम्हारे जो वूंड्स यानी ज़ख्म हैं उनके बारे में मैं प्रोफेसी करता हूँ यानी भविष्यवाणी करता हूँ कि विच लाइक डम माउथ, यानी डू ओप देयर रूबी लिप्स,
यानी जो ब्लड, जो ये वुंड है ना, भले ही तुम्हारा मुंह बंद है, तुम बोल नहीं सकते हो, लेकिन ये जो वुंड है, जो इनमें बहुत सारे जो डैगर से जो वुंड्स लगे हुए हैं, वो एक रूबी लिप्स की तरह हैं, टू बेक द वॉइस, जो मुझसे कह रहे हैं कि मैं वॉइस दूँ उन्हें, एंड अटरेंस ऑफ माई टंग, और मैं उनसे जो वुंड बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, वो मुझसे मेरी वॉइस चाहते हैं कि मैं उनकी ज़ुबान बनूँ। अ कर्स शैल लाइट अपॉन द लिम्स ऑफ मैन, डोमेस्टिक फरी एंड फियर्स सिविल स्ट्राइफ। कह रहे हैं कि ये जो रोम है, जो उसमें डोमेस्टिक फरी यानी एक सिविल वॉर होगा, फियर्स सिविल स्ट्राइफ होगी, यानी लोग लड़ेंगे आपस में, वॉर होगी, यानी रोम का जो, इटली का जो चैन और अमन है वो ख़त्म हो जाएगा। शेल कम्बर ऑल द पार्ट्स ऑफ इटली, यानी पूरी जो पार्ट इटली, यानी पूरी इटली में जो है अशांति फैल जाएगी, लोग लड़ने लगेंगे। ब्लड एंड डिस्ट्रक्शन शेल बी सो इन यूज़, इन यूज़ मतलब होता है कॉमन, तो ये जो ब्लड एंड डिस्ट्रक्शन एकदम कॉमन हो जाएगा। एंड ड्रेडफुल ऑब्जेक्ट्स सो फैमिलियर, और ख़तरनाक चीज़ें यानी मर्डर और जो भी बुरी चीज़ें हो सकती हैं, आपस की लड़ाई, ये बहुत फैमिलियर हो जाएगी। That mothers shall but smile when they behold their infants quartered with the hands of war, all pity choked with custom of fell deeds, and Caesar's spirit ranging for revenge, with eight by his side come hot from hell, shall I these confines with a monarch's voice cry havoc and let slip the dogs of war। यानी ये इतना मतलब ड्रेडफुल हो जाएगा कि मदर्स शैल बट स्माइल, यानी स्माइल भी नहीं करेंगी, व्हेन दे बिहोल्ड देयर इन्फेंट क्वार्टर्ड विद द हैंड्स ऑफ वॉर, यानी अपने जो इन्फेंट्स हैं उनको क्वार्टर्ड में लिए होंगे, यानी उनके पार्ट्स हो चुके होंगे बिकॉज ऑफ द वॉर। ऑल पिटी चोक्ड, सारी की सारी जो दया और करुणाएँ ख़त्म हो जाएगी। कस्टम ऑफ फेल डीड्स, यानी बहुत बुरी बुरी चीज़ों के साथ। एंड सीजर्स स्पिरिट रैंगिंग फॉर रिवेंज, और सीजर की स्पिरिट जो है, जो आत्मा है, वो रिवेंज चिल्लाएगी, रिवेंज लेने के लिए आएगी। विद एट यहाँ पर एक गॉडेस हैं ऑफ वॉर, बाई हिज साइड यानी उसके साथ ही सीजर की स्पिरिट आएगी, कम हॉट फ्रॉम हेल, शेल इन दीज कन्फाइंस विद अ मोनार्क वॉइस, और एक मोनार्क वाई की गरजती हुई आवाज़ बोलेगी, और क्या बोलेगी, हैवॉक। और इस तरीके से वो डॉग्स ऑफ वॉर को छोड़ दिया जाएगा। दैट इज़ फाउल डीड शेल स्मेल एबव द अर्थ, और एक पूरे जो अर्थ में एक फाउल सी स्मेल फैल जाएगी। विद कैरिन मैन ग्रोइंग फॉर बुरियल, और जो आदमी मर चुके हैं वो ग्रोन करेंगे कि उन्हें दफन कर दिया जाए। यानी एंटनी बता रहा है कि इतनी ज़्यादा दिक्कतें, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी क्योंकि सीज़र को मार दिया गया है, और सीज़र जब उसका बदला लेने आएगा तो ये सब सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद एक्सवेंट विद सीज़र्स बॉडी, और उसके बाद एंटनी चला जाता है वहाँ पे सीज़र की बॉडी के साथ, जहाँ पर उसे स्पीच देनी है ब्रूटस के बाद। इस पार्ट में इतना ही, इसके बाद हम दूसरा पार्ट यानी उसका तीसरा पार्ट लाएंगे। थैंक यू।